आपने कभी सोचा है कि एक बाप इतना ज्यादा बेरहम हो सकता है कि वो अपनी ही बीवी और छोटी बेटी को खत्म कर दे। लेकिन ये कहानी वहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये कहानी तब शुरू होती है जब उस आदमी की दूसरी बेटी उसी घर में रहने के लिए आई जहाँ पे उस आदमी ने अपनी ही बीवी और बेटी को खत्म किया था। लेकिन उस घर के अंदर कुछ तो ऐसा रहस्यमय है जिसे जानने के लिए आपको इस मूवी की कहानी देखनी पड़ेगी, जिसका नाम है पमूजा। So without waste any time, let's start the video। तो फिल्म की शुरुआत होती है तो हम एक आदमी को देख पाते हैं जिसने सबसे पहले अपनी बीवी को खत्म किया एंड देन अपनी बेटी को खत्म किया एंड देन वो आदमी खुद के ऊपर पेट्रोल डाल के तीनों को एक साथ जला के खुद को भी खत्म कर लिया। फिर यहाँ से कहानी क्रिस्टीना नाम की एक लड़की पे फोकस करती है जो कि उसी आदमी के फ्यूनरल में आई थी, क्योंकि वो आदमी असल में इस लड़की का पिताजी थे। क्रिस्टीना और उसकी फैमिली के बारे में थोड़ी बातें बताऊं तो क्रिस्टीना काफी साल पहले इस टाउन को छोड़ के चली गई थी। क्यों? क्योंकि क्रिस्टीना के डैड क्रिस्टीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसका एक रीजन यहाँ पर यह भी हो सकता है कि क्रिस्टीना की असली मॉम काफी टाइम पहले ही गुजर चुकी थी, तो क्रिस्टीना के डैड ने उस टाइम पे दूसरी शादी कर लिया, तो उनको दूसरी बीवी से एक बेटी भी हुई। यानी कि फिल्म के शुरुआत में उस आदमी ने जिस बीवी और बच्चे को खत्म किया वो असल में क्रिस्टीना की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर थी। वहीं क्रिस्टीना के लाइफ के बारे में थोड़ी बातें बताऊं तो क्रिस्टीना अभी के टाइम पे शादीशुदा है। उसका एक हस्बैंड है जिसका नाम है अखिल। क्रिस्टीना की एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम है लैला। खैर, क्रिस्टीना और अखिल के बारे में थोड़ी और बातें बताऊं तो अभी के टाइम पे इन दोनों के बीच में रिश्ते उतने ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि हम जान पाते हैं कि असल में अखिल ने अपने घर को गिरवी रख के कर्जा वगैरह लिया था ताकि वो कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर सके, लेकिन उसका बिजनेस प्लान फ्लॉप हो गया। तो अभी के टाइम पे इन दोनों के पास रहने के लिए कोई भी घर वगैरह है ही नहीं, और यही रीजन होता है कि क्रिस्टीना अखिल के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़क रही थी। क्यों? क्योंकि अखिल के वजह से क्रिस्टीना को अपने पुराने घर यानी कि अपने डैड के घर में रहना पड़ेगा, और हम तो जानते ही हैं कि उसके डैड ने अपनी बीवी और बेटी को खत्म कर दिया है उसी घर के अंदर। तो हाँ, इस घर में रहना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज एज अ व्यूवर इस घर में आते ही हम देख पाते हैं कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात आप ये नोट कर लो कि आज क्रिस्टीना का बर्थडे है और आज है 29 फेब। और रही बात घर में गड़बड़ होने वाली सीन, तो जब क्रिस्टीना बाथरूम यूज करने के लिए बाथरूम में गई तो उसे मिरर के अंदर अपने पीछे एक भूतिया लेडी का चेहरा दिखाई दिया जो अचानक से ही गायब हो गई। लेकिन तभी किसी ने तो क्रिस्टीना को दीवार के अंदर धक्का मार के चिपका दिया, और जब क्रिस्टीना पीछे मुड़ने की ट्राई करती है तो उसे बाथरूम के अंदर कई सारे हाथ वगैरह दिखते हैं। फिर क्या था, वो डर के मारे चिल्लाई तो उसको संभालने के लिए बाथरूम में अखिल आता है, जो उसे संभालते हुए कहने लग गया बहुत ही कॉन्फिडेंटली कि चिंता मत करो, ज्यादा डरो मत, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे मन का वहम है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो बहुत ही ज्यादा अजीब थी वो ये कि एज अ व्यूवर हम नोटिस कर पाते हैं कि अखिल के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कुछ देर के बाद अखिल एक फोन कॉल को अटेंड करता है जहाँ पर वो सामने वाले को बोल रहा था कि उसकी वाइफ को कुछ भी पता नहीं चला। और जब क्रिस्टीना उसके तरफ आने लगी तो वो अचानक से ही फोन का टॉपिक बदल देता है। जाहिर सी बात है कि वो अपनी वाइफ से कुछ तो छुपा रहा है, लेकिन क्या, ये आपको आगे पता चलेगा। खैर, तो इससे आगे हम मूवी के अंदर इनके घर में और भी कई सारे सुपर नेचुरल एक्टिविटीज को देख पाते हैं। लाइक सबसे पहले एक रेवन वर्ड कांच तोड़ के घर के अंदर घुस चुका था, एंड देन हम किचन के स्लैब के ऊपर एक भूतिया बच्चे को भी बैठा हुआ देख पाते हैं, एंड देन घर के अंदर हम छोटी बच्ची के भूतों को भी देख पाते हैं। छोटी बच्ची के भूतों के अलावा हम घर में कई बार कई जगह पे अडल्ट भूतों को भी देख पाते हैं, जो कि जाहिर सी बात है इस घर के लिए अच्छी बात तो नहीं है। साथ ही साथ आप ये भी जान लो कि क्रिस्टीना कई बार सेडेटिव मेडिसिन खाने की भी ट्राई करती है, जिसे खाने से उसका पति ने उसको मना किया है। क्यों? क्योंकि देखो, सेडेटिव मेडिसिन तब लिया जाता है जब किसी को एंजाइटी अटैक आया हो, बेचैनी फील हो, बहुत ही घबराहट फील हो रही हो, तो बेसिकली इंसान खुद को रिलैक्स करने के लिए वो दवाई खाता है। खैर, तो ये सब कुछ हो जाने के बाद क्रिस्टीना अगले दिन अपने पति और अपनी बेटी के साथ इस टाउन में थोड़ा सा घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पे क्रिस्टीना अपने दादाजी की बेस्ट फ्रेंड अरहम से भी मिलती है, जिनके एक पोते भी है अहमद, लेकिन वो मेंटली उतना ज्यादा ठीक नहीं है। लेकिन याद रहे, अरहम और अहमद में फर्क है। उन दोनों से थोड़ी बात करने के बाद क्रिस्टीना अपने घर आके सो गई, लेकिन तब हम देख पाते हैं कि कोई तो इनविजिबल फोर्स क्रिस्टीना का पैर पकड़ के खींचती है। लेकिन क्योंकि क्रिस्टीना काफी गहरी नींद
में सो रही थी तो उसको पता नहीं चली। फिर जब कुछ देर के बाद क्रिस्टीना की आंखें खुद ही खुली तो वो बाहर जाके पीने के लिए बोतल में पानी भरती है, लेकिन तभी असल में क्रिस्टीना के पीछे जो एक कबर्ड था वो कबर्ड अचानक से ही खुल गया, जिसके पीछे कोई सीक्रेट कमरा था और अगले ही पल क्रिस्टीना को जबरदस्ती उस कमरे के अंदर कोई सुपर नेचुरल फोर्स खींच लेती है। मगर इसी बीच में हमें एक लेडी का थोड़ा सा फेस बताया जाता है जो कि ये सब कुछ काला जादू की मदद से क्रिस्टीना के साथ कर रही थी, लेकिन क्यों ये आप आगे जान जाओगे। फॉर नाउ अभी के टाइम पे क्रिस्टीना जिस कमरे के अंदर फंस गई थी उसे उस कमरे के अंदर एक लेडी का भूत दिखाई देता है, इसलिए क्रिस्टीना पैनिक करते हुए दरवाजा खोलने की ट्राई कर तो रही थी, लेकिन दरवाजा बहुत ही मजबूती से बंद हो गया था। लेकिन तभी क्रिस्टीना के कंधे पर कोई हाथ रखता है तो क्रिस्टीना की आंख खुल गई और हम जान पाते हैं कि असल में क्रिस्टीना अपने बेड के ऊपर ही बार बार चिल्लाई जा रही थी तो उसके पति ने उसको जगा दिया। अब लॉजिकली इस सीन को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि क्रिस्टीना ने पक्का कोई सपना देखा होगा, लेकिन फिर सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि क्रिस्टीना ने जिस पानी के बोतल को फिल किया था वो बोतल अभी भी फिल था। लेकिन क्रिस्टीना अब भी कंफ्यूज थी कि वो सपना था या फिर सच, तो उसने अपने पति को कुछ भी सफाई नहीं दिया। एंड अब तो क्रिस्टीना चाहे तो भी घर को छोड़ के नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसका जो पुराना घर था जो कि लोन पे गिरवी रखा गया था, पैसे ना चुकाने की वजह से अब वो घर बैंक के नाम पे हो चुका है, तो चाहकर भी ये लोग घर छोड़ के तो नहीं जा सकते। एंड हाँ, एक जरूरी बात ये कि अखिल का एक फ्रेंड भी है जो असल में एक उस्ताद है, वो होता है ना काला जादू या फिर टोना टोटका करने वाला, वो अखिल से मिलने के लिए आया था। तो वो साथ ही साथ घर को क्लेंज करके जाता है, मतलब काइंड ऑफ होता है ना घर के लिए प्रेयर करना ताकि इन सबके साथ अच्छा हो, तो वो सब करके गया। मगर इसी बीच में एज अ व्यूअर हम एक बहुत ही वियर्ड एंड अजीब से सीन को देख पाते हैं जहाँ पे छोटी बच्ची लैला अपनी माँ से क्वेश्चन कर रही थी कि पिताजी कभी भी मुझसे बात क्यों नहीं करते। इस पे क्रिस्टीना अपनी बेटी को रिप्लाई करती है कि ज्यादा चिंता मत करो, आजकल तुम्हारे डैड थोड़े से परेशान है तो वो तुमसे जल्दी ही बात करेंगे एंड देन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्यों, ये थोड़ा अजीब है। अजीब से मेरा मतलब ये है कि आप खुद ही सोच कर देखो, कोई पिता भले कितना ही ज्यादा परेशान हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने बच्चे से बात ही ना करे, लाइक लिटरली एक शब्द भी ना बोले। इससे भी ज्यादा अजीब सीन यहाँ पर ये होता है कि जब अगले दिन क्रिस्टीना अपनी बेटी लैला को बाहर आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाती है और जब वो अपनी बेटी को बैठ के आइसक्रीम खिला रही थी तो लोग उसको देख के हंस रहे थे। क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा। फॉर नाउ यहीं पे क्रिस्टीना एक लेडी से मिलती है जिसका नाम होता है माकपा, और असल में माकपा नाम की ये लेडी कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टीना की दाई माँ होती है। दाई माँ बोले तो बेसिकली जब क्रिस्टीना प्रेग्नेंट थी, मतलब अपनी मॉम के पेट में थी, तो इसी लेडी ने क्रिस्टीना की डिलीवरी करवाई थी, तो उसी को हम दाई माँ बोलते हैं और इस लेडी का नाम है माकपा। क्रिस्टीना माकपा के साथ थोड़ी बातें करती है एंड देन माकपा को वो सारी बातें बता देती है जो कुछ भी वो घर के अंदर एक्सपीरियंस कर रही थी, जिसपे माकपा का ऐसा कहना था कि वो सब तुम्हारे दिमाग का वहम होगा। और क्रिस्टीना इस चीज को इजीली एक्सेप्ट कर भी लेती है, जो थोड़ा अजीब होता है क्योंकि अगर आपको याद हो तो उसका हस्बैंड भी उसको काफी बार कह चुका है कि ये तुम्हारे दिमाग का वहम होगा, तब तो वो उसके ऊपर यकीन नहीं करी और जिस लेडी को वो ठीक से जानती भी नहीं है उसकी बात इतनी इजीली मान ली। लेकिन याद रहे इसी बातचीत के दौरान क्रिस्टीना ने एक दो मिठाई खाई थी जो कोई और नहीं बल्कि माकपा वहाँ पे लेकर आई थी। फिर बाद में क्रिस्टीना उस मिठाई को अपने पति के लिए भी लेकर जाती है, लेकिन उसका पति उस मिठाई को नहीं खाता है, लेकिन वो थोड़ा सा खुश नजर आ रहा था क्योंकि फाइनली काफी लंबे टाइम के बाद उसकी वाइफ क्रिस्टीना थोड़ा नॉर्मल एक्ट कर रही थी। नहीं तो क्रिस्टीना यूजुअली बहुत ही चिड़चिड़ी एंड अजीब से मूड में रहती थी। खैर, तो इसके बाद ये दोनों थोड़ी अच्छी बातें करने के बाद सो जाते हैं, लेकिन रात में किसी वजह से यानी कोई आवाज सुनने के बाद अखिल की आंखें खुल गई और जब वो उस आवाज को फॉलो करने लगा तो वो उसी कबर्ड के पास पहुंच गया जिसके पीछे सीक्रेट कमरा है। अभी के टाइम पे उस कमरे का दरवाजा खुला था, तो जैसे ही अखिल अंदर जाने की ट्राई करता है तो अंदर से वही मेंटली अनस्टेबल लड़का बाहर निकल के भागता है। अगर आपको ये लड़का याद नहीं है तो ये लड़का वही है, मतलब क्रिस्टीना के ग्रैंडफादर के बेस्ट फ्रेंड के पोते हैं जो कि मेंटली थोड़ा सा अनस्टेबल है। अभी के टाइम पर वो मेंटली अनस्टेबल लड़का उस कमरे के अंदर से कोई तो सामान लेके भाग गया था, इसलिए अखिल उस लड़का के ग्रैंडफादर अरहम से मिलने के लिए जाता है ताकि वो पूछ सके कि वो लड़का उसके घर से क्या सामान लेके भागा। पूछने पर भी वो लड़का कुछ खास बताता नहीं है, बस बताता है कि मुझे उस कमरे से एक सामान लाने के लिए कहा गया था तो मैंने वो लाके दे दिया
वेल उसने नाम वगैरह कुछ भी नहीं बताया कि ये काम उसको बोला कौन था। अब क्योंकि अखिल को पता नहीं चला था रूम से क्या गायब हुआ है, तो वो ऐसे में अपने उस्ताद दोस्त को ही बुलवा लिया था ताकि वो उस दरवाजे को वापस से खुलवा सके एंड देन खुद ही चेक कर ले रूम में क्या मिसिंग है। लेकिन याद रहे कि ये दरवाजा नॉर्मल धक्का मुक्की मारने से नहीं खुला था, बल्कि प्रेयर करने के बाद खुलता है, यानी कि पक्का इसे कोई डीमन वगैरह प्रोटेक्ट कर रहा था, तभी तो ये धक्का मारने से नहीं खुला। फॉर नाउ अभी के टाइम पे ये दोनों उस कमरे के अंदर गए तो वहाँ पर इन्हें एक बक्सा मिला जिसके अंदर कोई भी सामान नहीं था, लेकिन वो बक्सा खुला था। तो ये दोनों समझ जाते हैं कि वो लड़का पक्का इसी के अंदर से कुछ तो लेके भागा है। फिर क्या था, ये दोनों वापस से उस अनस्टेबल लड़का से बात करने के लिए गए, जहाँ पे वो स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन जब अखिल उस अनस्टेबल लड़का को चॉकलेट की लालच देता है तो वो सच बोल देता है कि असल में उसने उस बक्से के अंदर से एक बुक चोरी करके लाया था माकपा के कहने पे। एंड हाँ, आपको माकपा याद तो है ना, वही लेडी जो बार बार क्रिस्टीना से मिलती रहती है एंड देन वो उसकी दाई माँ भी है। फॉर नाउ अभी के टाइम पे अखिल ने इस चोरी वाली बात को क्लियर करने के लिए उस अनस्टेबल के लड़का के दादाजी को, उस लड़का को एंड देन अपनी वाइफ को और माकपा को भी एक जगह पे बुलाया था ताकि इस सिचुएशन को क्लियर ही कर ले कि मतलब माकपा ने चोरी क्यों करवाया उस लड़का के हाथों। वेल इस पे माकपा का ऐसा कहना था कि पहली बात तो ये कि वो लड़का मेंटली अनस्टेबल है, कुछ भी करता रहता है, कुछ भी कहता रहता है, बरबर करता रहता है, तो ऐसे लड़के के बारे में आके मुझ पे शक करना तो गलत है। तो हाँ, देखा जाए लॉजिकली तो माकपा ने खुद के ऊपर से तो शक को हटा लिया। उल्टा माकपा क्रिस्टीना के सामने बहुत ही अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही थी, या फिर वो सच में अच्छी है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझ के अच्छी बनने की ट्राई कर रही है। खैर इसी बीच में एक दिन क्रिस्टीना और अखिल के बीच में किसी बात को लेके बहस हो गई, तो गुस्से में आके क्रिस्टीना माकपा के घर पे चली गई और अखिल नोटिस करता है कि क्रिस्टीना माकपा के साथ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो रही है और वो समझ जाता है कि समथिंग वाज रॉन्ग। फिर क्या था, अखिल जल्दी से अपने फ्रेंड उस्ताद को कॉल करके सारी बातें बता दिया, कैसे उसकी वाइफ आजकल माकपा नाम की उस लेडी की तरफ कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लग गई है, और पता चला है कि माकपा नाम की उस लेडी ने उस मेंटली अनस्टेबल लड़का के हाथों उस बुक को चोरी करवाया था। फिर क्या था, इतनी बातें सुनने के बाद उस्ताद कुछ ही देर के बाद यहाँ पर आ गए थे और वो सबसे पहले अखिल को एक बुक दिया एंड देन बेसिकली वो बुक प्रेयर करने वाली बुक होती है। साथ ही साथ वो अखिल को एक कांच की बोतल भी दिखाते हैं जिसके अंदर वो माकपा को कैद करने वाले थे, मगर क्यों? तो देखो बेसिकली उस्ताद को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि माकपा नाम की वो लेडी कोई नॉर्मल लेडी नहीं बल्कि एक जिन हो सकती है, तभी तो वो अखिल की वाइफ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। एंड अगर माकपा नाम की वो लेडी जिन एक्चुअली में निकली तो उस्ताद उसको कैद ही कर लेंगे, पूरी तैयारी करके आए थे। लेकिन ये दोनों सीधा सीधा माकपा के घर पे नहीं जाते बल्कि उस मेंटल अनस्टेबल लड़का के दादाजी अरहम से मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि उस्ताद अखिल अरहम से बात कर पाते, यहाँ पर वही मेंटली अनस्टेबल लड़का आता है जो कि आते ही सीधा उस्ताद के पेट में स्टैप कर दिया, और एज अ व्यूवर हम जान पाते हैं कि असल में ये दोनों भी मिले हुए हैं वही माकपा नाम की उस लेडी के साथ। खैर अभी के टाइम पे अनस्टेबल लड़का के दादाजी ने अखिल को पीट पीट के एक जगह पे बांध दिया था एंड देन वो उस अनस्टेबल लड़का को कहता है कि अखिल को देखते रहना, तब तक वो उस्ताद की बॉडी को ठिकाने लगा के आता है। हालांकि अभी के टाइम पे अखिल को बांध दिया गया था, लेकिन वो जैसे तैसे उस मेंटली अनस्टेबल लड़का को मना लेता है अपनी हाथ खुलवाने के लिए, एंड कुछ देर के बाद उस लड़का ने भी खोल दिया था, तो वो उस मेंटली अनस्टेबल लड़का के दादाजी के ऊपर अटैक करने की ट्राई करता है। लेकिन ये प्लान थोड़ा फेल हो जाता है क्योंकि अखिल ऑलरेडी काफी ज्यादा जख्मी था, तो वो उल्टा उस मेंटली अनस्टेबल लड़का के दादाजी के हाथों पिट गया। फिर अब जाके उस अनस्टेबल लड़का के दादाजी हमें यहाँ पर सच्चाई बताते हैं, मतलब वो अखिल को सच्चाई बता रहे थे कि यहाँ पे कह रहा है, जो कि मैं आपको शॉर्टकट में समझाऊंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, ताकि वीडियो का लेंथ बहुत लंबा ना हो। तो देखो बात यहाँ पर ये है कि क्रिस्टीना के ग्रैंडफादर, उस अनस्टेबल लड़का के ग्रैंडफादर एंड देन ये माकपा नाम की लेडी, असल में ये तीनों एक जिन के वर्शिपर थे, मतलब जिन को पूजते थे। इन तीनों ने ही जिनके साथ अलग अलग डील किया होगा, जिसके अंदर क्रिस्टीना के ग्रैंडफादर ने भी डील किया था, लेकिन उस डील के बदले में बहुत बड़ी कीमत चुकानी थी। और वो कीमत ये है कि क्रिस्टीना के ब्लड लाइन के अंदर जो कोई भी 29 फेब को पैदा होगा वो असल में सही टाइम आने पे जिन को बलिदान दे दिया जाएगा। एंड अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था क्रिस्टीना खुद भी 29 फेब को पैदा हुई है, तो सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि क्रिस्टीना फिर यहाँ पर जिंदा कैसी है, मतलब उसकी भी बलि चढ़ा देनी चाहिए थी ना। तो अब यहाँ पर खुलते हैं कुछ असली राज।
तो देखो बात यहाँ पर ये है ना कि असल में क्रिस्टीना के डैड को अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार था, इसलिए वो उस जिन को बलि नहीं देना चाहते थे। फिर क्रिस्टीना के डैड अपनी बेटी को ऐसा जताने लगे कि वो अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। तो ऐसे में थक हार के क्रिस्टीना घर छोड़ के चली गई। तो इस तरीके से क्रिस्टीना की जान बच गई। लेकिन जब एक्चुअली में क्रिस्टीना को बलि चढ़ाने का सही टाइम आ गया होगा तो जिन ने नोटिस किया होगा क्रिस्टीना के डैड ने कैसे छल कपट करके अपनी बेटी को घर से भगा दिया है ताकि बलिदान ना दिया जा सके। लेकिन भैया जिन तो जिन है, वो कहाँ ऐसे शांत रहने वाला था। तो ऐसे में उस जिन ने क्रिस्टीना के स्टेप मॉम को अपने कंट्रोल में कर लिया ताकि वो क्रिस्टीना के डैड को पनिश कर सके, क्योंकि उन्होंने मतलब जिन के बलिदान के साथ छेड़छाड़ किया था, इसलिए पनिश कर सके। मगर समहाउ इस इंसिडेंट के दौरान क्रिस्टीना के डैड खुद को बचाते बचाते काइंड ऑफ गलती से ही पर अपनी वाइफ को खत्म कर दिया। फिर इस गिल्ट में आके कि उसने अपनी वाइफ को ही खत्म कर दिया, सबसे पहले उसने अपनी बेटी को खत्म किया एंड देन खुद को भी खत्म कर लिया। एंड यही वाला मूवी का स्टार्टिंग सीन था। तो हाँ, अपने डैड के खत्म हो जाने के बाद क्रिस्टीना यहाँ पर फ्यूनरल में आई थी। अब क्योंकि क्रिस्टीना के पास रहने के लिए भी घर नहीं है तो वो अपने डैड के घर में ही रह गई। फिर मूवी के अंदर क्या कांड चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हो। एंड हाँ, एक जरूरी बात यहाँ पर ये है कि आई थिंक मतलब मूवी के अंदर कंफर्म नहीं किया गया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि माकपा नाम की वो जो लेडी थी ना, पक्का उसने मतलब उस जिन के साथ ये डील किया होगा कि वो एक विच बन जाए, क्योंकि मूवी के अंदर वो एक विच है। एंड हाँ, दूसरी बात भी सुन ही लो कि हम घर के अंदर जो कई बार छोटे छोटे बच्चों का भूत, अडल्ट के भूतों को देखते रहते हैं, तो आई थिंक ये लोग पक्का वही होंगे जो 29 फेब को पैदा हुए होंगे, जिन्हें जिन को बलि चढ़ा दिया होगा तो उनकी भूत इस घर में रह गई। खैर, तो यहाँ से ये कहानी प्रेजेंट में आती है। तो आपको याद हो, असल में ये सब बातें अखिल को बताया जा रहा था उसी अनस्टेबल लड़का के दादाजी के जरिए। मतलब वो समझा रहे थे कि यहाँ पर क्या कांड हो रहा है। ये सब बातें समझाने के बाद मेंटली अनस्टेबल लड़का के दादाजी अखिल के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अखिल ने उसको पीछे की तरफ धक्का दे दिया था। लेकिन उस आदमी के पीछे कोई नुकीला चीज पड़ा था जिसके ऊपर गिर के उस अनस्टेबल लड़का के दादाजी वहीं पे खत्म हो गए। फिर क्या था, अखिल बिना वक्त को बर्बाद किए जल्दी से अपने घर पे जाता है अपनी वाइफ के पास, लेकिन उसकी वाइफ ने उसके सीने में स्टैब कर दिया एक नाइफ से और वो उसको घसीट कर ले जाती है वही हिडन कमरे के अंदर, जो असल में एक मतलब एक ऐसा टाइप का कमरा था जहाँ पे रिचुअल वगैरह की जाती थी। मतलब आप समझ सकते हो ना कि यहीं पे मतलब क्रिस्टीना के ग्रैंडफादर ने उस जिन से डील वगैरह किया होगा, तभी तो ये कमरा इतना ज्यादा हिडन प्लेस में है। एंड रही बात कि क्रिस्टीना ने अपने ही पति को स्टैब क्यों कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि वो उस माकपा नाम की लेडी के कंट्रोल में है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा था कि माकपा असल में एक विच है, तो वो ऐसा कुछ कर सकती है काइंड ऑफ। खैर, तो अभी के टाइम पे माकपा क्रिस्टीना को कहती है कि जल्दी से अपने पति को खत्म कर दो तो तुम अपनी बेटी लैला के साथ खुश रह पाओगी। क्रिस्टीना अपने पति को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी यहाँ पर अखिल उससे कहता है कि मुझे खत्म करने के बाद भी तुम खुश नहीं रह पाओगी, क्योंकि हमारी बेटी असल में जिंदा है ही नहीं। और यही रीजन है कि मैं हमारी बेटी लैला से कभी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मुझे दिखती ही नहीं, वो सिर्फ तुम्हें दिखाई देती है क्योंकि तुम अभी भी उसको याद करती हो। इसके साथ ये कहानी थोड़ी देर के लिए पास्ट में जाती है। तो एज अ व्यूवर हम देख पाते हैं कि पहले असल में क्रिस्टीना एक राइटर हुआ करती थी और वो एक दिन काम के जल्दी के चक्कर में अपनी छोटी सी बेटी लैला को गाड़ी के अंदर ही भूल गई। लेकिन काफी देर तक गाड़ी में अकेला रहने की वजह से, कार के विंडोज वगैरह बंद होने की वजह से, ऑक्सीजन कम होने की वजह से लैला कार के अंदर ही खत्म हो गई दम घुटने की वजह से। इस चीज को क्रिस्टीना का दिमाग झेल नहीं पाता है कि उसकी वजह से उसकी प्यारी सी मासूम सी बेटी खत्म हो गई और वो हर जगह अपनी छोटी सी बेटी को इमेजिन करने लग गई। तो हम कह सकते हैं कि वो लगभग पागल हो चुकी है। फिर क्रिस्टीना का इलाज करवाने के लिए अखिल ने अपने घर को गिरवी रख दिया ताकि वो अपनी वाइफ क्रिस्टीना का इलाज करवा सके, लेकिन काफी पैसे खर्च करने के बावजूद उसको कोई भी रिजल्ट मिला ही नहीं। उसकी वाइफ अभी वैसे ही है। तो हाँ, अखिल ने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए घर को गिरवी नहीं रखा था, बल्कि वो अपनी वाइफ की इलाज करवाने के लिए घर को गिरवी रखा था और पैसे नहीं चुका पाया तो घर अब उसके हाथ से गया। तो हाँ, अब आपको समझ में आ गया होगा पूरी मूवी के दौरान क्यों कभी भी अखिल ने अपनी बेटी से बात नहीं किया। क्यों? क्योंकि असल में लैला तो जिंदा है ही नहीं, वो बस क्रिस्टीना के माइंड में है। एंड हाँ, यही रीजन है कि जब एक बार क्रिस्टीना मार्केट के अंदर अपनी बेटी को आइसक्रीम खिला रही थी तो लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, क्योंकि रियलिटी में तो कोई बच्ची एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो लोग उसको पागल समझ के हंस रहे थे।
अपनी बेटी की पूरी सच्चाई सुनने के बाद क्रिस्टीना यहाँ पे माकपा के कंट्रोल से बाहर निकल गई तो माकपा नाम की उस लेडी ने सोच लिया कि अब वो इन दोनों को ही खत्म कर देगी। फिर क्या था, माकपा अखिल का एक हाथ भी काटने लग गई थी, जिस दौरान अखिल के हाथ से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा था। लेकिन तभी माकपा के पीछे वही मेंटली अनस्टेबल लड़का आता है जो कि यहाँ पे आ गया था समहाउ, मतलब हो सकता है वो अखिल का पीछा करते करते यहाँ पर आया हो, क्योंकि अखिल उसके ग्रैंडपा को खत्म करके यहाँ पे भागा था, राइट। तो अभी के टाइम पे वो मेंटली अनस्टेबल लड़का इस कमरे के अंदर आ गया था एंड देन वो माकपा को पीछे से स्टैप करने की ट्राई करता है, लेकिन माकपा बहुत सारे बैट बन के हवा में उड़ गई, क्योंकि वो एक विच है। तो आई डोंट थिंक कि उसको इतनी आसानी से खत्म किया जा सकता है। उस विच के भाग जाने के बाद ये अनस्टेबल लड़का इन दोनों की मदद करने लगता है, लेकिन तभी क्रिस्टीना को उस जिन ने अपने कंट्रोल में कर लिया, जिस जिन ने कभी क्रिस्टीना के ग्रैंडफादर के साथ में डील किया था। तो अब वक्त हो चुका है बलिदान लेने का। तो बेसिकली उसने क्रिस्टीना को अपने कंट्रोल में इसलिए किया ताकि वो क्रिस्टीना के बलिदान ले सके। अब देखो, जैसे ही जिन ने क्रिस्टीना को अपने कंट्रोल में किया तो अखिल जल्दी से उस मेंटली अनस्टेबल लड़का को बोलता है कि जल्दी से क्रिस्टीना को पकड़ो एंड देन वो खुद ही प्रेयर को पढ़ने लगता है। लेकिन जिन काफी पावरफुल था तो उसने उन दोनों को ही उठा के फेंक दिया। तभी यहाँ पर वो विच भी वापस आ गई थी, जो कि सोच के आई थी कि अब की बार वो उस मेंटली अनस्टेबल लड़का के साथ साथ अखिल को भी खत्म करेगी एंड देन इन दोनों की बॉडी जिन को बलिदान के रूप में दे देगी। तो जिन इस विच को और भी ज्यादा ताकतवर बना देगा। और रही बात क्रिस्टीना की, तो उसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, जिन खुद ही अपना बलिदान ले लेगा, क्योंकि क्रिस्टीना चूजन वन बलिदान के लिए है। तो जिन खुद ही अपना बलिदान क्रिस्टीना को ले लेगा। बस ये दोनों एक्स्ट्रास के रूप में है ताकि विच को एक्स्ट्रा पावर मिल सके। लेकिन विच का ये प्लान काम नहीं करता है, क्योंकि जब वो अखिल को खत्म करने के लिए आगे बढ़ी तो अखिल अपनी वाइफ को बहुत ही प्यार से बोलता है कि उन मोमेंट को याद करो जब जब मैंने तुम्हें प्यार किया है। क्रिस्टीना को अगले ही पल बहुत सारे फ्लैशबैक दिखने लग गए और वो क्लियरली देख पाती है कि जब वो पूरी तरीके से मेंटली अनस्टेबल थी तभी उसका पति उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था, उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, हर एक मुमकिन ट्राई कर रहा था क्रिस्टीना को ठीक करने के लिए। एंड ये सब सोचने के बाद क्रिस्टीना अगले ही पल होश में आ गई। होश में आने के बाद क्रिस्टीना विच को रिएक्ट करने का भी मौका नहीं देती है एंड देन विच के बालों में से उसका हेयर पिन निकालने के बाद विच के बैक में स्टैप कर देती है। फिर क्या था, देखते ही देखते विच जमीन के ऊपर गिर गई एंड देन वो धीरे धीरे डस्ट बन के वहां से उड़ गई। एंड हाँ, हो सकता है कि क्रिस्टीना को विच की कमजोरी तब पता चला होगा जब जिन ने क्रिस्टीना के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। एंड अगर आपको याद हो तो उस विच को भी विच मतलब जिन ने ही बनाया था, और जब जिन मतलब क्रिस्टीना के अंदर गया तो हो सकता है उसको सच दिख गया हो या पता चल गया हो समहाउ। अब क्योंकि विच यहाँ पे खत्म हो चुकी है, जिन को भी क्रिस्टीना ने अपने माइंड के अंदर ही ओवर पावर कर दिया था, तो आई डोंट थिंक कि जिन यहाँ पे वापस आने का सीन रखेगा, या फिर हो सकता है कि वो फ्यूचर में वापस आए। फिर मूवी के एंड सीन में हम देख पाते हैं क्रिस्टीना अपने पति के साथ अपनी बेटी के ग्रेव यार्ड में उसको विजिट करने के लिए गई, जो यहाँ पे क्लियरली हिंट देता है कि फाइनली क्रिस्टीना ने अपनी बेटी के मौत को एक्सेप्ट कर लिया। तो हो सकता है कि वो मेंटली भी धीरे धीरे रिकवर कर ले। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद है आपके मन में कोई भी डाउट ना हो, क्योंकि मैंने मूवी काफी डिटेल में एक्सप्लेन करी है, तो कुछ भी यहाँ पे बोलने जैसा कुछ बचा नहीं है। तो ठीक है, चलता हूँ, बाय। डाउट हो तो क्वेश्चन कर लेना, मैं आंसर दे दूंगा। बाय।